नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाख पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज है महापुण्यदायी वैशाख पूर्णिमा। आज पापों से मिल जाएगी मुक्ति। आज दरिद्रता से मिल जाएगा छुटकारा। आज से होगा आपके दुखों का अंत। आज से संवर जाएगी आपकी तकदीर। देखिए वैशाख पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हां, आज है वैशाख पूर्णिमा। ऐसे में स्नान और दान के इस वैशाख पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी के उपाय बनाएंगे आपको धनवान। चावल के उपाय देंगे आपको तरक्की, शोहरत और खुशियां। साथ ही आज राशि अनुसार किए गए उपायों से आपको मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है और आप धनवान भी बन सकते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा पर ढेरों महालाभ पाने के लिए हो जाइए तैयार और देखते रहिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप पंडित जी से बात करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 012066522411। तो चलिए अपनी आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा दोनों। आज का दिन क्यों खास माना जाता है और आज के दिन किए गए उपाय आपको कौन से शुभ फल देंगे, साथ ही आज के पावन दिन आपको क्या जरूर करना चाहिए जिससे हर काम में दोगुनी सफलता आपको मिले। आइए पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं। तो पंडित जी, आज तो बहुत ही पावन और बड़ा दिन भी है, तो आज क्या क्या खास तौर पर करना चाहिए जो चूक ना जाएं वो काम करने से, ताकि पूरा फल मिले आज के दिन का? देखो विपनेश, ऐसा है, वैसे तो सनातन धर्म की दृष्टि में देखा जाए तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व इसलिए है कि वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के नाम से भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये पूर्णिमा पाप ताप को हरने वाली होती है, ऐसी हमारी शास्त्रों की मान्यता है। आज वैशाख पूर्णिमा है, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी की पूजा करने से चारों तरफ से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आज बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा पर गंगा जी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की साधना आराधना का बहुत ज्यादा महत्व है। इस पावन तिथि पर किसी पवित्र सरोवर में या नदी में स्नान, दान, ध्यान, जप, व्रत और तर्पण करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन एक बात विपनेश अच्छी तरह से समझ लो जी। सूरज की रोशनी भेड़ चराने वाले के ऊपर और राजकुमार के ऊपर एक जैसी ही पड़ती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उस दिन का उपयोग करके कोई अपने जिंदगी में कितना आगे निकल जाता है और कोई उसका उपयोग ही नहीं कर पाता है, दिन को ऐसे ही व्यर्थ में निकाल देता है। ऐसा होता क्यों है? लेकिन ऐसा ऐसा इसलिए होता है कि जिस तरह के हम कर्म करते हैं, अब देखो यहाँ कर्म करना ही सिर्फ हमारे अधिकार में है, परिणाम हमारे अधिकार में नहीं है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें परिणाम मिलते हैं। लेकिन कभी कभी अगर परिणाम विपरीत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रारब्ध है, देखो ये शरीर जो है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड से कोई गहना नहीं बन सकता है, उसी तरह से केवल शुभ से ये शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें बिना अशुभ का मिश्रण किए इस शरीर का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो जो शुभ है वो अच्छे फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो अशुभ है वो भी हमें बुरे फल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये पहले से विधि का विधान है कि 10 साल में पैर में चोट लगेगी, 20 साल में ऑपरेशन होगा, 30 साल की उम्र में दांतों में कष्ट होगा, 40 साल की उम्र में बुखार होगा, 50 साल की उम्र में गठिया होगा। ये पहले से निर्धारित कार्यक्रम है। अगर हम जप, तप, व्रत, दान, अनुष्ठान कर रहे हैं
तो वो विपत्ति अगर 100 ग्राम की आ रही है तो हमारे पास उसको झेलने की क्षमता 1 किलो की हो जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ सदाचरण नहीं कर रहे हैं, जप तप दान पुण्य भगवत भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो 100 ग्राम की ही विपत्ति हमें हिला करके रख देगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है। दूसरी बात, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादिशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। हमारे सनातन धर्म में तो विश्वास से ऊपर किसी चीज को माना ही नहीं गया है। धन्ना जाट नाम का एक जो है वो भक्त हुआ, तो धन्ना जाट एक जगह बाल्यावस्था थी, 10-12 साल की अवस्था थी, वो भागवत की कथा हो रही थी और उस कथा में वो भी गए थे अपने माता पिता के साथ। तो कथा में कथाकार जो थे वो कह रहे थे कि जिन लोगों के घर में भगवान को बिना प्रसाद पवाए और भोजन पाया जाता है वहाँ पाप खाया जाता है। तो जब धन्ना जाट घर आए तो अपनी माँ से बोले कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, भगवान को कुछ पवाया नहीं जाता है, हम सभी लोग खाते हैं तो हम लोग पाप खाते हैं। तो दूसरे दिन जाकर के जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने पंडित जी से कहा कि मतलब हमारे घर में तो भगवान जी नहीं हैं और हम लोग तो भोजन करते हैं, तो हम लोग तो पाप खाते हैं, तो आप हमको एक भगवान जी दे दीजिए। तो पंडित जी ने बच्चा समझ करके टालने के लिए कहा, हाँ हाँ कथा खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हें मतलब कि जो है भगवान जी दे देंगे। और ऐसा कह करके उन्होंने टाल दिया। दूसरे दिन कथा समाप्त हुई और पंडित जी जब यात्रा के लिए प्रस्थान किए तो उनके पीछे पीछे वो लड़का लग गया। बोला, महाराज जी आपने कहा था मुझे भगवान जी दे देंगे। तो उन्होंने सोचा कि छोटा सा लड़का ठाकुर सेवा तो करेगा नहीं, तो इसको क्या दिया जाए। तो वो भांग पीसने वाला बट्टा जो होता है जिसको लोढ़ा कहते हैं, उनके पास था, भांग वांग खाते थे। तो उन्होंने भांग पीसने वाला वो एक बट्टा जो है वही उठा करके जो है धन्ना जाट को पकड़ा दिया। कहा कि ये लो, इनकी सेवा करो, ये ठाकुर हैं और इनकी सेवा करो। तो बोले इनकी सेवा कैसे करनी है। कहन कि नहा करके इनको नहवा देना, स्नान करके इनको स्नान करवा देना और भोजन इन्हें पवा करके तब पा जाना। कहा बस ठीक है, यही 2 नियम। कहन हाँ। वो ले गया, तुरंत नहाया, नहा करके उनको नहलवाया और नहा करके उनको रख दिया और उसके बाद में खाना बन के आया। बाजरे की रोटी थी, 1 रोटी थी और लेके बैठ गया। प्रभु आइए, प्रभु आप पाइए, मुझे भूख लग रही है, मैं भी पाऊंगा। कहाँ प्रभु आने वाले हैं। पूरा दिन बीत गया भूखा। फिर दूसरे दिन नहवा करके फिर बैठा, प्रभु आज पाइए, मुझे पता है पंडित जी के यहाँ आप पुआ मेवा पकवान खाते हैं, मेरे घर में केवल बाजरे की रोटी है और कुछ नहीं है। हमारे घर में कभी कभी फाका भी होता है, तो इसलिए आप बाजरे की रोटी एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, खा लीजिए न प्रभु, खा लीजिए न प्रभु। दूसरा दिन भी ऐसे बीत गया। तीसरे दिन बच्चा था, बहुत हालत उसकी नाजुक हुई। तीसरे दिन भी इसी जिद पे बैठा। भगवान कृष्ण स्वयं उस बट्टे से आके प्रकट हो गए और रोटी खाने लगे। तो कहा, रुकिए प्रभु रुकिए, मैं गरीब आदमी हूं और किसी तरह से 1 रोटी की व्यवस्था हुई है, आधी रोटी खाइएगा, आधी मुझे दीजिएगा, मैं 3 दिन से भूखा हूं। भगवान ने हंसते हुए आधी रोटी उसको दे दिया और जिंदगी भर के लिए भगवान धन्ना के हो गए। और धन्ना जाट बहुत बड़े संत के रूप में भी जाने गए और बहुत बड़े धनवान भी हुए। तो कहने का मतलब हमारी श्रद्धा कैसी है। जैसे आज गंगा स्नान का बहुत बड़ा दिन है, बिल्कुल। आज अगर गंगा स्नान कर लिया जाए और विश्वास के साथ कर लिया जाए तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपको ये विश्वास है नहीं मैंने तो पानी में नहाया है, ये विश्वास ही नहीं हो रहा है गंगा में नहाया है, कुछ नहीं होने वाला है। शिव जी जा रहे थे तो गंगा नहाने के लिए बड़ी भीड़ जा रही थी। पार्वती ने कहा, देखिए कितने लोग आज गंगा स्नान करेंगे, कितना पुण्य पाएंगे। तो शंकर जी हंसने लगे। बोले, क्यों हंस रहे हैं महाराज। कहन, हंस इसलिए रहा हूं कि इसमें से 1-2 लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, बाकी सब के सब पानी में नहाने जा रहे हैं। कहन, ऐसे कैसे हो सकता है। कहन, चलो दिखा देता हूँ। वो आ गए। वहीं हरिद्वार के एक किनारे पर जो है एक छोटा सा गड्ढा, और गड्ढे में शंकर जी बूढ़े होकर के गिर गए और पार्वती जी एक बूढ़ी होकर वहीं बैठ गई। तो जो गंगा स्नान करके आता उससे पार्वती जी कहती थी, भैया मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दीजिए।
तो सब तैयार हो जाते, बोलते भैया लेकिन मेरे पति निष्पाप हैं, अगर आपने कोई पाप किया होगा तो आप इनको छुएंगे तो जल जाएंगे, तो सब आगे बढ़ जाते। इसी तरह से 3-4 घंटे क्रम चलता रहा, कोई निकाला नहीं, सब नहा करके ऐसे निकलते चले गए। एक नौजवान 18-20 साल का नहा करके गंगा आ रहा था, तो पार्वती ने कहा कि भैया मेरे पति को गड्ढे से निकाल दीजिए। हाँ हाँ माँ निकाल दूंगा। तो भैया किसी मतलब ये निष्पाप हैं, अगर कोई आपने पाप किया होगा तो आप जल जाएंगे। अरे माँ मैं कैसा पाप किया हूँ, मैं तो गंगा नहा के आ रहा हूँ, मेरा सारा पाप धुल गया, ये लो मैंने निकाला। और निकाल करके उन्होंने बाहर कर दिया। उसको विश्वास था कि मैं गंगा नहा लिया, मेरा सारा पाप धुल गया। अगर आपको भी विश्वास है कि मैंने गंगा नहा लिया, अब कोई पाप नहीं है, तभी पाप खत्म होगा। अगर आप गंगा नहाने के बाद भी पाप का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं ये पाप तो नहीं खत्म होगा, ये पाप तो खत्म होने वाला नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। चाहे जितना आस्था विश्वास, हाँ आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। मेरे ये बताने का मकसद ये था। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बताया। तो पंडित जी के साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और चर्चा भी खास है, तो आगे भी बातचीत ऐसी जारी रहेगी। अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस क्रम में हम बात करेंगे मेष राशि की। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए मेष राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने बेहद जरूरी हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मेष राशि है और आप विवाह योग्य हैं और विवाह चाहते हैं, तो आज आपको वैशाख पूर्णिमा पर पानी में बेल के पेड़ की छाल और चंदन का पाउडर डाल करके स्नान करना चाहिए और किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव की विधिवत पूजा और अभिषेक करना चाहिए। शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए और महिलाओं को चाहिए कि अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये करना चाहिए लड़कियों को। और जो लड़के मन के अनुकूल धर्म पत्नी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि मंत्र करें, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। अगर इस मंत्र का आज के दिन शिवालय में बैठ करके 10 माला जब कोई लड़का कर ले, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भगवान शिव की कृपा से उसे सचमुच में बहुत अच्छी जीवन संगिनी प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए आज शाम को तुलसी के सामने घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। गर्मी का समय है, सार्वजनिक स्थान पर अगर प्याऊ लगवाएं, जरूरतमंद लोगों में मटका दान करें, तो इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्याओं को खीर खिलाएं, चावल को दूध से धो करके 1 मुट्ठी चावल नदी में प्रवाहित करें। इन सब चीजों से पुण्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए वृषभ राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए अब पंडित जी से आपके लिए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों को बताना चाहूंगा कि आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में कपूर, इलायची और चंदन पाउडर मिला करके स्नान करना चाहिए। विष्णु सहस्रनामावली या मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। जरूरतमंदों को चप्पल, जूते भी दान करना चाहिए। दही और घी विष्णु भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, आज वैशाख पूर्णिमा पर किस देवता के नाम पर क्या दान करने से मिलेगी आपको निरोगी काया और लंबी आयु। साथ ही आज क्या दान करने से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, दान जिसका हर बार आप जिक्र करते हैं, तो ऐसा क्या दान किया जाए आज? देखिए, आज तो वैशाख पूर्णिमा है, आज महापुण्यदायी दिन है। आज के बारे में और आज के महात्म के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। सचमुच में बड़े ही सौभाग्य से ये दिन मिलता है। आज वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के नाम से
जल से भरा हुआ कलश और पकवान आदि दान करने से 100 गायों के दान का फल मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल के दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। किसी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से जल्दी ही मनोकामना पूरी होती है। वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए मिथुन राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करना बेहद जरूरी है, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आज वैशाख पूर्णिमा पर गंगा जल पानी में मिलाकर, अगर आप गंगा जी नहीं जा पा रहे हैं तो गंगा जल पानी में मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केसर और मलयागिर चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गरीबों में तरबूज, खरबूज, आम ये सब वस्तुएं दान कर सकते हैं। दूध और चावल का दान करने से कारोबार और नौकरी में मनचाही तरक्की मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करें, लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। रितिका जी, आप लुधियाना से बात करें, सवाल कीजिए पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1980, रात के 8:50। उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा और हमारे पे एक ऋण चल रहा है, कब तक समाप्त हो जाएगा? अभी तो समय ठीक नहीं है बेटा। मार्च 2025 तक का समय तो उनका ठीक नहीं है, बहुत संघर्षों वाला समय है। मार्च 2025 के बाद धीरे धीरे समय अच्छा होगा। इनको चाहिए कि हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। शनिवार के दिन जितना ज़्यादा गरीबों को भोजन, गरीबों में कुछ दान पुण्य करेंगे वो भी लाभ मिलेगा। तो अभी 29 मार्च 2025 तक का समय ठीक नहीं है। 29 मार्च 2025 के बाद धीरे धीरे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए कर्क राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करना बेहद जरूरी है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज वैशाख पूर्णिमा है और आप आज वैशाख पूर्णिमा पर सफेद चंदन का पाउडर पानी में डालकर और स्नान करिए। मां दुर्गा को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करिए। आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए गाय के दूध से शिवलिंग का अभिषेक करिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए, पूजा करिए। छाता या छतरी दान करिए। तनाव से मुक्ति के लिए मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। अहमदाबाद से कालचक्र दर्शक कांतिलाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। मैं कांति भाई अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 65 वर्ष है। मेरा स्वास्थ्य पिछले 5 वर्ष से खराब रहता है और पेट की बीमारी और प्रोस्टेट की बीमारी है और मेरी 2 बेटी है और 2 बड़ी बेटी की उम्र 36 ईयर्स है। वो इसमें मैरिज डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 5 वर्ष से और कोर्ट केस किया है। तो ये हम कब तक बाहर निकलेंगे, हमको बहुत टेंशन होता है। दूसरी बेटी उसने लव मैरिज किया है पंडित जी। तो वो लव मैरिज के बाद हमारी मर्जी नहीं थी, वो भी उसके बाद उसने लव मैरिज किया है। तो इसका अभी मैरिज का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए कांतिलाल भाई जी, ऐसा है
कि आपके स्वास्थ्य के भाव में इस समय प्रश्नकाल में नीच का चंद्रमा है, जो इस बात का संकेत करता है कि अब आपकी बीमारी थोड़े बहुत मात्रा में पूरे जीवन आपके साथ रहेगी। अगर आप गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, लाल मसूर 1 किलो और लाल कपड़ा 3 मीटर, ये सारा सामान इकट्ठा करके और 7 मंगलवार किसी मंदिर में दान करें तो मुझे विश्वास है कि छोटे मोटे उपचार भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे और आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूपेण सेहत में सुधार हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब प्रश्नकाल में नीच का चंद्रमा होता है तो वो प्रश्न को पूर्ण रूपेण सफल नहीं होने देता है। जहाँ तक आपने कांतिलाल अपने बड़ी बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखिए, बड़ी बेटी के भाव का स्वामी है बृहस्पति, जो इस समय सूर्य के साथ अस्त है। सचमुच में इसका जीवन बहुत ही तनावपूर्ण है। इसका जीवन अच्छा हो और ये अपने जीवन में फिर से सुखी हो जाए और इसे न्याय मिले, इसके लिए इसे बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़नी चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन इसे पीले कपड़े पहनना चाहिए। अगर ये उपाय इसने 16 महीने लगातार कर लिया तो निश्चित मानिए इसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी और ये सुखी जीवन व्यतीत करेगी। जहाँ तक आपने अपने छोटी बेटी के बारे में प्रश्न किया है, तो उसके बारे में तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र भी अभी अस्त हो चला है। इनकी भी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ नहीं है, लेकिन इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने समय के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि जुलाई के महीने से ही इनके जीवन में सुधार की संभावना बन जाएगी। हाँ, अगर आपकी बात मानती हो तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करे और भगवती दुर्गा का शेरा वाली माता का पूजा पाठ किया करे, उससे उसके जीवन में कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। स्पेशल कालचक्र में आज है वैशाख पूर्णिमा और आज के दिन किया गया स्नान, दान और उपाय आपको कई गुना फल देता है। ऐसे में अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चावल के उस उपाय की जो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपकी तिजोरी पैसों से भर देगा। पंडित जी, कौन सा है वो उपाय, ये तो सब जानना चाहेंगे। देखो, ऐसा है, आज चावल के उपाय करने से आपको क्या लाभ मिलेगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। चावल को जब साबुत रहता है तो उसको कहा जाता है अक्षत। अक्षत मतलब जो क्षतग्रस्त न हो। प्रायः पूजा में प्रयोग होने वाला जो चावल होता है वो अक्षत ही होता है, अर्थात साबुत चावल होता है, टूटा हुआ नहीं होता है। अगर आप व्यवसायी हैं और अपने कारोबार की वृद्धि चाहते हैं तो एक बर्तन में पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध मिल जाए तो मिला लीजिए और उसमें साबुत चावल डाल दीजिए और ये सारी सामग्री लेकर के आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और पेड़ के पश्चिम दिशा में खड़े होकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके बरगद की पेड़ की जड़ में ये सारी वस्तुएं चढ़ा दीजिए और हो सके तो अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से वो गीली मिट्टी जहां हुई हो उसी में अपना अंगूठा लगा करके और उस मिट्टी का तिलक अपने माथे पर कर लीजिए। करोड़ों जन्मों का दुर्भाग्य नष्ट होगा बट वृक्ष के नीचे इस तरह का तिलक करने से, करोड़ों जन्मों का। अब रही बात ये कि विश्वास कितना है आपको, क्योंकि बहुत साफ सी बात है, मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालये जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। ये शास्त्र का वचन है। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, दवाई में, मंदिर में जिस तरह का विश्वास होता है उस तरह का फल मिलता है। अगर किसी को ये विश्वास है कि मैं अगर अमुक डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा,
तो निश्चित रूप से उस डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर किसी को विश्वास है कि अगर इस मंदिर में मैं एक बार दर्शन कर लूं तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां पहुंचने के बाद ऐसा ही होता है। लोगों को लगता है कि अरे ये मंत्र मैं करूंगा तो अभी ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, अरे मंत्र करने से क्या होगा, अरे वो डॉक्टर क्या ठीक कर पाएंगे, अरे वो ज्योतिषी क्या बता पाएंगे, अरे मंदिर जाने से क्या होता है, ऐसे ही दुनिया कह रही है, तो फिर कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि मामला केवल विश्वास का है। मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हमारे विश्वास में है, और उस विश्वास को हम मूर्ति में जब देखते हैं तो वो परिणाम देने लगता है। ये बात पक्की समझ लीजिए, यादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। तो पहले अपने विश्वास के धरातल को मजबूत करना चाहिए। और विश्वास कैसे होता है? जब मन से कुतर्क खत्म होता है। विश्वास कैसे होता है? जब हम साधु संत और सिद्ध महापुरुषों की बातों को यथावत सुन करके जीवन में उतारते हैं, उस बात को फिल्टर नहीं करते हैं अपने दिमाग में। अरे इन्होंने तो ये कहा, इसमें तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें तो ये भी हो सकता है, तो इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। इसको कहते हैं फिल्टर करना। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति किस ऊंचाई की बात कह रहा है। उस पर अगर आप फिल्टर कर रहे हैं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से साधु संत, सत्पुरुष और शास्त्र आज्ञा जो है उसको यथावत मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, धन लाभ के लिए पूर्णिमा के दिन हल्दी में थोड़ा चावल पीस लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से उसके घोल को मुख्य द्वार के दोनों तरफ अनामिका उंगली से खूब सुंदर सा स्वास्तिक बनाइए आज। और स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक की गणेश समझ करके पूजा भी करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो आज आपको चावल की खीर बना करके और आज से 21 दिनों तक लगातार काली चींटियां जहां हों वहां उसे डालना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पूर्णिमा पर कच्चे चावल और रोली से तिलक माथे पर जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए सिंह राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करना बेहद जरूरी है, जानते हैं। सिंह राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर सुबह पानी में लाल पुष्प और केसर डालकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह की पूजा करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषाणो यदनेन्नातिरोहति। इस तरह से अगर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 उपचार से भगवान श्री हरि विष्णु का आप पूजन करेंगे तो कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी न हो जाए। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु मंगल भवन है, ये कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य कभी अंधेरा नहीं कर सकता है, उसी तरह से भगवान कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान रुष्ट हैं, भगवान की कृपा नहीं है, वो लोग या तो बुद्धि से दिवालियापन के शिकार हो गए हैं और या तो अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। अरे भगवान तो उस पापी दुराचारी व्यक्ति को भी सूरज की रोशनी और सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, जो धरती पर 1 मिनट रहने के लायक नहीं है, जिसके पाप और दुराचार से धरती धंसी जा रही है। ऐसे पापी और दुराचारी को भी भगवान चलने के लिए धरती उपलब्ध कराए हैं, सांस लेने के लिए वायु उपलब्ध कराए हैं और देखने के लिए सूरज की रोशनी उपलब्ध कराए हैं। उसके ऊपर भी उनकी कृपा है।
वो कभी किसी का अमंगल कैसे कर सकते हैं? वो तो मंगल भवन है। और लक्ष्मी जिसका पैर हर समय सहलाती हैं, त्रिलोक की लक्ष्मी जिनका पैर सहलाती हैं, जिनके पैर को हर समय मालिश करती हैं, आप उनकी तरफ एक बार देख कर तो देखिए। वही एक कहावत है, माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोय, और जो कोई माधव भजे तो माया चेरी होए। अगर आप भगवान विष्णु को सचमुच में भजने लगें तो ये माया जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना, ये आपकी दासी बनकर के आपके पीछे पीछे घूमेगी। 1 मिनट में सुदामा की सुदामा पूरी हो गई थी। जैसे भगवान कृष्ण की द्वारका पूरी, वैसे क्षण भर में सुदामा की सुदामा पूरी हो गई। वहां कुछ भी असंभव नहीं है। तो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए गरीबों को सत्तू का दिल खोलकर दान करिए, पार्वती की पूजा करिए, किसी मंदिर में जाकर के गुड़ का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे तमाम लोग जो मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं और घर से दरिद्रता को दूर भगाना चाहते हैं, वो लोग आज वैशाख पूर्णिमा पर चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, चावल से जुड़ा हुआ एक और उपाय जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय करना चाहिए। अगर कमल गट्टे की माला आपको मिल जाए तो उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमल गट्टे की माला न मिले तो तुलसी की माला भी आप अर्पित कर सकते हैं। पीपल के पेड़ की परछाई में खड़े होकर उसकी जड़ में दूध, घी और शक्कर मिलाकर के आप डाल दीजिए। मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने गन्ने की जड़ अर्पित करके उसकी भी पूजा करिए। पूजा के बाद गन्ने की जड़ का उठा करके लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे दरिद्रता दूर होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आज पूरे दिन जप करिए। केसर और चंदन मिलाकर के भगवान श्री हरि का तिलक करिए। इससे धन लाभ भी होगा और मनचाही नौकरी भी मिल जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना अश्वमेध यज्ञ जैसा फल देगा। चावल और गेहूं का जरूरतमंदों में दान करना आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगा। पानी से भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर स्नान करना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। आज के दिन जो लोग अपने घर में सायंकाल सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, हवन करवाते हैं और सुयोग्य वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने कुल के लोगों को भोजन कराते हैं, प्रसाद वितरण करवाते हैं, उनकी आर्थिक तंगी ठीक होती है, उनकी दरिद्रता दूर होती है। साथ ही शादी में आ रही रुकावट भी दूर होती है, वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। अशोक के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाकर उसकी जड़ घर लाकर अपनी तिजोरी में रखें। श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर पाठ करें। अगर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी के आप शिकार हो गए हैं और मन बहुत मलिन हो गया है, आपको लगता है कि अब ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तो मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, एक उपाय मेरा करके आप देखिए। आज आप 16 बार श्री सूक्त और 16 बार कनकधारा स्त्रोत का दिया जला करके और भाव विभोर होकर के महालक्ष्मी के चित्र के सामने पाठ करिए। एकदम भाव विभोर होकर के पाठ करिए। 16 बार श्री सूक्तम का और 16 बार कनकधारा स्त्रोत का। और आज से नियम बना लीजिए कि ये नियम हम 40 दिन तक जारी रखेंगे और इस नियम को 40 दिन तक आप जारी रखें। अगर ये नियम आप किसी शिवालय में जाकर पाठ कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा मढ़ जाएगा। 40 दिनों के अंदर आपकी दरिद्रता जलकर राख हो जाएगी। एकदम पक्की बात मानिए। इस कलयुग में भी सब कुछ संभव है। कल समान नहीं आन युग, जौनर कर विश्वास, केवल राम नामते तरहि भव बिनु प्रयास। कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। कलि न होई कछु मानस पापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में मन में सोचा हुआ पाप नहीं लगता है,
ये कलयुग का बहुत बड़ा एक महात्म है। जब तक आप पाप करेंगे नहीं तब तक पाप आपको लगेगा नहीं। तो इसलिए अगर आप लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो ठीक है, उनका आवाहन कीजिए, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए कन्या राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करना बेहद जरूरी है, जान लेते हैं। कन्या राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ा करके पीपल की 108 परिक्रमा करें। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि पीपल की परिक्रमा करते समय खाली हाथ परिक्रमा ना करें। जैसे अगर आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है तो 108 काजू के दाने ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो 108 किशमिश के दाने ले लीजिए और एक पात्र रख दीजिए। जितनी बार परिक्रमा करिए एक दाना किशमिश निकाल करके उसमें डालते जाइए और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो इसे किसी मंदिर में ले जा करके वहाँ के पुजारी को दान कर दीजिए। फिर देखिए आपका चमत्कार आज ही के दिन से कैसे होना शुरू होता है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराइए, उसके मन से आशीर्वाद निकले। अनाथ आश्रम या बाल आश्रम में पंखा, कूलर ये सब वस्तुएं दान कर दीजिए। 3 साल से 10 साल की कन्याओं को खीर खिलाइए, उनका सम्मान करिए। अपने घर की कन्याओं को भी खिलाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप बाहर की कन्या बुला के खिलाएंगे तभी पुण्य मिलेगा। अगर आपके घर में 3 साल से 10 साल की छोटी कन्या है तो आज वैशाख पूर्णिमा पर खूब अच्छे अच्छे उसको व्यंजन पवाइए, नया कपड़ा पहनाइए और उसका सम्मान करिए। उसकी मन की खुशी और उसकी हंसी आपके जिंदगी के दुख को नष्ट कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए तुला राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन सा उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा, जान लेते हैं। तुला राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में मोंगरे का फूल अगर मिल जाए, नहीं तो गुलाब जल डाल करके और हो सके तो एक चांदी का सिक्का डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। किसी छोटी कन्या का पूजन करके उसे वस्त्रदान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर चावल और दही चढ़ाना चाहिए। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। भविष्य समरे, इसके लिए तुला राशि वाले आज के दिन कोई वृक्ष लगाएं, जैसे बेल का पेड़ लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं। ये सब पेड़ अगर आप लगाते हैं तो पुण्य के भागीदार होंगे। किसी कन्या का पूजन करके उसको लाल कपड़े दान करिए। किसी धर्म स्थान में दूध, चावल या घी का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज अपने पर्स में क्या रखने से बनेंगे आप मालामाल, साथ ही चावल से जुड़ा कौन सा उपाय आपको नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाएगा, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी आज पर्स में क्या रख सकते हैं? देखिए, महिलाएं अपने पर्स में आज लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने रख करके और उसे सील करके और अपने पर्स में डाल लें। और पुरुष 21 चावल के अखंडित दाने लाल कागज में या लाल रेशमी कपड़े में सील करके अपने वॉलेट में अगर रख लें तो इससे इनका भाग्योदय जरूर होगा। और आज पूर्णिमा के दिन गुड़ और कच्चा चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। नौकरी और कारोबार में लाभ के लिए पूर्णिमा पर किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलाएं। जन्म कुंडली में अगर मंगल कमजोर है तो आज चावल उबालने के बाद बचे हुए माड़ में 100 ग्राम गुड़ मिला करके गाय को खिलाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए वृश्चिक राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन सा उपाय करना होगा, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में लाल गुलाब
की पंखुड़ियां डालकर और उसी जल से स्नान करें। स्नान करते समय मुंह को पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखें, इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम हैं तो उनकी विधिवत पूजा करिए और तुलसी की मंजरी शालिग्राम की शिला पर चढ़ाइए। गणेश चालीसा का पाठ करिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और इसके लिए एक मटके पर खरबूज या तरबूज रख करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करिए। छोटी कन्याओं को चांदी भी दान कर सकते हैं और छोटी कन्याओं को जल के लिए पात्र भी दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र में चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की जल्दी शादी और धन लाभ के लिए आज क्या करना है आपको जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आज आप पानी में अपनी मां से एक चुटकी हल्दी डलवाइए। अगर लड़की हैं तो अपनी मां से एक चुटकी पानी डलवाइए। अगर आप लड़का हैं तो आप अपने हाथ से भी एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए पानी में और उसको मिला करके पानी में पूरब मुंह करके या उत्तर मुंह करके बाथरूम में या मतलब कि अपने स्नान घर में और स्नान करिए, हर हर गंगे कहते हुए और हो सके तो गंगा का ध्यान करते हुए। और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान में जाइए, जैसे भी आपसे हो सके पूजा पाठ करिए और गौरी गणेश की पूजा जरूर करिए। और अगर आपको गणेश अथर्व शीर्ष प्राप्त है तो आप गणेश अथर्व शीर्ष का अगर आज पाठ करेंगे तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए श्री सूक्तम के जितने पाठ आप कर सकते हैं, आप मान लीजिए उतना ही ज्यादा आप पुण्य के भागीदार होंगे। एकदम दरिद्रता ने आपको मसल दिया हो, कुचल दिया हो, तब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज आप लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने या श्री यंत्र के सामने या शिवालय में बैठ करके 100 पाठ अगर आप श्री सूक्तम के कर लें, 100 पाठ अगर आप श्री सूक्तम के कर लें व्रत रहते हुए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आज के बाद कल का ही दिन आपको बदला हुआ नजर आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे भाई दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसे ना हो, बच्चा खाना मांग रहा हो घर में खाने की वस्तु ना हो, बच्चा बीमार हो उसका उपचार ना हो पा रहा हो, बड़ा दुख होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसलिए महालक्ष्मी की आराधना करिए और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर पानी पीने की व्यवस्था कराइए। चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी धर्म स्थान में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की जल्दी शादी और धन लाभ के लिए मकर राशि वालों का आज वैशाख पूर्णिमा पर क्या उपाय करने चाहिए जानते हैं। मकर राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिवाष्टक का पाठ करें। पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करें। नदी में एक मुट्ठी चावल बहाएं, इससे मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए कुंभ राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर क्या उपाय करना बेहद जरूरी है जानते हैं। कुंभ राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल या समी की लकड़ी मिलाकर स्नान करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शहद और गुड़ गाय को खिलाएं। जरूरतमंदों को सूती कपड़े दान करें और नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता की। देहरादून की रहने वाली कोमल भट्ट है। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए भविष्य के बारे में जानना चाहा है। इनके बच्चे की डिटेल पंडित जी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी है। इनके छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो बच्चा ने 10वीं में अच्छे नंबर लिए हैं, तो वो साइंस लेना नहीं चाहते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या बेहतर रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी? देखो, दीपांशु के बारे में आपने जानना चाहा है। 3 अक्टूबर 2009 इनकी जन्मतिथि है। रात के 8:18 पर चंपावत उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ है। देखो, वृषभ लग्न में और मीन राशि में ये लड़का पैदा हुआ है
और इसके जन्म कुंडली की स्थिति यह है कि इस समय बुध ग्रह की महादशा चल रही है। बुध इनके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी होकर के। देखिए वैसे तो राजयोग बना हुआ है, पंचमेश और लग्नेश की युति चतुर्थ भाव में हो तो राजयोग होता है, एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, और राजयोग में उत्पन्न बालक हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है, इसलिए बच्चा बहुत जल्दी नेगेटिव विचारों से घिर जाता है। ऐसे बच्चे के अंदर नकारात्मक विचार न आए, चेहरे पर उदासीनता न आए, मन में उत्साह बना रहे, ऐसे बच्चे को नमः शिवाय का जप सिखाना चाहिए और ऐसे बच्चे से रोज सुबह शाम 5-5 मिनट नमः शिवाय बुलवाना चाहिए और समय मिलने पर शिवालय भेजना चाहिए। शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श करने की विधि समझाना चाहिए, तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर साइंस के अलावा भी स्ट्रीम लिया है तो कोई बुराई नहीं है और इसके बैंकिंग के क्षेत्र में जाने के पूरे योग बने हुए हैं, तो इसको ऐसी तैयारी करवाइए कि कॉमर्स की पढ़ाई कर ले और आगे बीकॉम करने के बाद बैंकिंग की तैयारी करे, उसमें इसको सफलता मिल जाएगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या मतलब कि सरकारी बैंक में इसे नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये मन से खुश रहे, इसके लिए तो आपको करना यही होगा कि नमः शिवाय रोज इससे 5-5 मिनट सुबह शाम बोलवाइए और जब भी संभव हो शिवालय भेजिए। निश्चित रूप से इसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आएगा और ये मतलब काफी प्रसन्न रहने की कोशिश करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक हेमा ओडिशा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे को 2 क्वेश्चन करना था। एक मेरे पति के बारे में, एक तो 2 बेटा है, दोनों बेटा के बारे में। गुरुजी, मेरे पति जो है ना, उनका नाम है शिव प्रकाश गोस्वामी और ऐसे कुंडली का नाम उनका मेष राशि आता है, तो उनका काम सही नहीं चल रहा। और मेरे पिताजी, मेरे ससुर जी है जो घर बनवा दिए हैं, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो कब तक उसका तैयारी करके हम लोग उस घर में प्रवेश करें। और बेटा जो है लक्की, उसका नाम है सौरभ कुमार गोस्वामी, 2003 9 मई कल का जन्म है। और छोटा वाला बेटा गुरुजी है 20 अप्रैल 2005 है। उसके बारे में कोई पूछना था कि वो मतलब इन साल 12 का एग्जाम दिया तो 72% लाया है गुरुजी, तो वो आगे सीए करने के लिए कह रहा है, तो करेगा तो ठीक रहेगा कि क्या। और उसका देखिए ऐसा है, आपने अपने पति के बारे में जो प्रश्न पूछा है हेमा जी, उसके बारे में बताऊं कि शनि अभी जो है कुंभ राशि में अष्टम भाव में प्रश्न काल में बैठा हुआ है, नीच का चंद्रमा है। अभी आपके पति का पुरुषार्थ काफी प्रभावी है और ये अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में स्ट्रगल की स्थिति बनी हुई है। इनको चाहिए कि ये कम से कम 1-2 साल 3 साल लगातार नित्य किसी शिवालय में जाएं और शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं और एक घी का दिया जलाएं। इससे इनके भाग्योदय में सुधार होगा और इनका भाग्य साथ देगा। जहाँ तक आपने अपने ससुर के घर के बारे में प्रश्न किया है हेमा जी, इसके बारे में आपको बताएं कि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। मार्च 2025 तक आपका घर कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आप लोग सुखपूर्वक रहने लगेंगे। जहाँ तक बड़े बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि केतु की स्थिति है, पढ़ाई बहुत अच्छी तो नहीं है, सामान्य सी पढ़ाई है। जहाँ तक सीए की पढ़ाई की बात है तो छोटे बेटे की, उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि देख लीजिए, मुझे लगता नहीं है कि ये सीए क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि बुध और सूर्य के युति के बिना कभी सीए होता नहीं है और यहाँ बुध सूर्य दोनों द्वितीय द्वादश हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चक्र में चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं मीन राशि की। जल्दी शादी और धन लाभ के लिए मीन राशि वालों को आज वैशाख पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। मीन राशि के अविवाहित लड़के लड़कियां आज वैशाख पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल और केसर घोल करके और उससे स्नान करें। सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए किसी गरीब को अपने हाथ से भोजन परोसें। कन्याओं को चाहिए कि आज पार्वती का पूजन करें, शिवालय में जाकर के भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। और लड़कों को चाहिए
कि आज भगवान भोलेनाथ को आप मंदार की मंजरी मिल जाए, धतूरे का फूल मिल जाए, समी का पत्ता मिल जाए, बेलपत्र, ये सारी वस्तुएं आज आप शिवलिंग पर अर्पित करें अगर आप विवाह योग्य हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी जीवन संगिनी मिले, जीवन आपका सफल हो, तो आपको ये करना चाहिए। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए, चाहे आपका करियर कितना ही अच्छा हो और चाहे आप कितने ही पढ़े लिखे हों, अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है तो आप जिंदगी में फेल हैं। और बाकी चीजें अगर कमजोर भी हैं और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा और सामंजस्यपूर्ण है, तो आप ही इस दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन नष्ट हो जाता है अयोग्य जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण, और दिन नष्ट हो जाता है अपने रुचि के अनुसार भोजन न मिलने से। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमें मन के अनुकूल जीवन साथी मिलना चाहिए और उसके लिए ईश्वरी कृपा आवश्यक है। तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में घी का दान करिए, तीर्थयात्रियों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उसका प्रबंध करिए। इन सब चीज़ों का पुण्य आपको मिलेगा जो आपको भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने वैशाख पूर्णिमा का महत्व बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।